जय हिंद। दोस्तों, स्टूडेंट्स को हर साल क्यूरियोसिटी रहती है ये जानने की कि भाई हम किस टाइप के क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस साल के एग्जाम के अंदर। बट पिछले साल 2023 के अंदर यूपीएससी ने प्रीलिम्स में इतना बड़ा सरप्राइज दिया था दोनों जीएस और सीसेट में कि इस साल स्टूडेंट्स को और ज़्यादा क्यूरियोसिटी है ये जानने की कि इस साल अब हम किस टाइप की चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हैं पेपर के अंदर। सो आज के सेशन के अंदर हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे बात करने वाले हैं। पहला है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो प्रीलिम्स के अंदर। उसके अलावा लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो पिछले कुछ सालों का ट्रेंड ध्यान में रखते हुए। उसके अलावा सीसेट के अंदर इस साल हम किस टाइप के क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, सीसेट पेपर किस टाइप का एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और लास्टली एक्सपेक्टेड कट ऑफ किस रेंज में रह सकती है। सबसे पहले टाइप ऑफ क्वेश्चंस की बात करते हैं। देखो, यूपीएससी के अंदर अनप्रिडिक्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है। कोई इंसान ये बोले कि भाई मैं आपको बता सकता हूं कि भाई इस टाइप के क्वेश्चंस इस बार पेपर के अंदर आने वाले हैं, मेरी ये प्रेडिक्शन है, तो आपको जस्ट बेवकूफ बनाने की कोशिश की जा रही है और कुछ नहीं। कोई नहीं प्रिडिक्ट कर सकता भाई किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, किस टॉपिक से, किस सेक्शन से कितने क्वेश्चंस आएंगे, कुछ प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। हाँ, टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन द सेंस, जैसे पिछले साल से पहले तक ज्यादातर क्वेश्चंस किस टाइप के आते थे कि अगर मल्टीपल स्टेटमेंट्स दे रखी हैं तो ऑप्शंस में पूछा होता था कि भाई 1 और 2 आर करेक्ट, 2, 3 और 4 आर करेक्ट, इस टाइप से चीजें होती थी। बट लास्ट ईयर एक बड़ा सरप्राइज एलिमेंट था कि बहुत हाई नंबर ऑफ क्वेश्चंस इस टाइप के थे जिसमें स्टेटमेंट्स जो दे रखी थी उसके बाद ऑप्शन थी ओनली 1 स्टेटमेंट इज करेक्ट, ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सो सीधा नंबर ही पूछ लिया था। तो वो एलिमिनेशन मेथड वाली चीज या लॉजिकली किसी चीज को अप्लाई करने वाला जो फैक्टर था वो तो आउट ही कर दिया था। इट वाज प्योरली बेस्ड ऑन कि भाई अगर तो आपको सारी स्टेटमेंट्स के रिगार्डिंग आइडिया है देन यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन, अदरवाइज यू आर ब्लैंक। सो यूपीएससी का एम्फोसिस किस चीज पे था कि भाई अगर मैंने एक मुद्दे के ऊपर क्वेश्चन डाला है तो उससे रिलेटेड आपको सारे फैक्ट्स पता होने चाहिए। आप पार्शियल नॉलेज नहीं रख सकते। जैसे कहा जाता है ना हमेशा, हाफ नॉलेज इज मोर डेंजरस देन हैविंग नो नॉलेज। सो किसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है तो वो क्वेश्चन आपको ज्यादा पिंच नहीं करता, हर्ट नहीं करता कि ठीक है आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपको उस मुद्दे के रिगार्डिंग आइडिया नहीं है, आपने छोड़ दिया। और एक क्वेश्चन एक ऐसे टॉपिक पे, मुद्दे पर बेस्ड है जिसके रिगार्डिंग आपने पढ़ा तो है और हो सकता है बहुत अच्छे से भी पढ़ा अपनी तरफ से, बट जो सारी स्टेटमेंट्स हैं उसमें से कोई एक स्टेटमेंट फंस गई जिसके रिगार्डिंग आपने पढ़ा नहीं था या आपको आइडिया नहीं था। अब वो क्वेश्चन ज्यादा हर्ट करता है जब आपको पता होता है कि हाँ भाई 4 स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, 3 को तो मैं असेस कर पा रहा हूं कि इनमें से कौन कौन से सही हैं या कौन कौन सी गलत हैं, बट ये एक स्टेटमेंट है जिसके रिगार्डिंग मुझे डाउट आ गया। अब वो क्वेश्चन आपके दिमाग में बचता रहता है कि यार इसको मैं अनअटेम्प्टेड भी नहीं छोड़ सकता, अगर अटेम्प्ट भी करूंगा तो मैं श्योर नहीं हूं कि मैं सही कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं। सो हम टाइप ऑफ क्वेश्चंस की बात कर रहे थे कि यूपीएससी देखो आपसे यही एक्सपेक्ट करेगा कि जो भी मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं उसके रिगार्डिंग आपको प्रॉपर क्रिस्टल क्लियर नॉलेज हो। मैं फैक्चुअल चीजों की बात नहीं कर रहा हूं, जैसे एंशिएंट इंडिया से रिलेटेड या आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, फैक्चुअल चीज आ गई कहीं से भी उठ के, वो कई बार चीजें आपके बस में नहीं होती। मैं कॉन्सेप्चुअल चीजों की बात कर रहा हूं, लाइक पॉलिटी के अंदर कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ज्योग्राफी से रिलेटेड चीजों की बात कर रहा हूं, करंट के अंदर कोई टॉपिक है, कोई स्कीम है तो उसको आपने बेसिक वे से थरोली कवर किया भी है या नहीं किया। सो उन चीजों की बात कर रहा हूं। इकोनॉमिक्स के अंदर कोई कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, कोई डेफिनेशन से रिलेटेड पॉइंट्स हैं तो उनको ध्यान से आपने समझा या नहीं समझा। सो अगर आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगी तो आप एक डिसेंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओगे। सो यूपीएससी आपके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के ऊपर फोकस कर रहा है। सो आपको ये नहीं देखना है कि हाँ भाई पिछले साल जिस टाइप के क्वेश्चंस आए थे उसी टाइप के क्वेश्चंस इस साल भी श्योर शॉट आने ही चाहिए। आए बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। क्यों? कि आई एक्सपेक्ट कि अब आपने खुद को उस टाइप के क्वेश्चंस को हैंडल करने के लिए प्रिपेयर कर लिया होगा, मॉक टेस्ट दिए होंगे, उस टाइप के क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए होंगे। मेरे प्लेटफॉर्म पे भी अगर आपने मॉक टेस्ट दिए होंगे तो आपने देखा होगा कि जो मॉक टेस्ट थे उसमें उसी टाइप के क्वेश्चंस भर भर के थे, सो डैट आप उस चीज के लिए प्रिपेयर हो जाओ। सो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि लास्ट ईयर ही यूपीएससी ने ये नए टाइप के क्वेश्चंस इंट्रोड्यूस किए हैं, एटलीस्ट इस साल तक उनकी एक हाई रेशो वो मेंटेन करके चलेगा। बाकी आप क्या है कुछ भी नहीं सकते कि हो कुछ और ही जाए, ठीक है। बट
अगेन एट द एंड ऑफ द डे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, देन यू विल बी एबल टू हैंडल। तो एक चीज तो ये होगी भाई टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या होंगे, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे अपना फोकस रखो, फिर किसी भी टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपने परेशान नहीं होना है, कुछ नहीं होना, अपने कॉन्सेप्ट्स लगाओ और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। डिफिकल्टी लेवल, देखो ये चीज हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। अगर आप कट ऑफ के ट्रेंड पे नजर डालोगे, हर साल कट ऑफ वेरी करती है। एक बड़ा फैक्टर है कि वैकेंसीज भी हर साल वेरी करती हैं। उसके अलावा पेपर की टाइप, सरप्राइज एलिमेंट क्या आया, उसकी वजह से भी बहुत चीजें वेरी करती हैं। सो डिफिकल्टी लेवल की अगर हम बात करें, पिछले कुछ सालों का अगर आप ट्रेंड देखोगे तो यूपीएससी डिफिकल्टी लेवल किसी ना किसी सेंस में बढ़ाता चला जा रहा है। किसी साल मेंटेन भी हो जाता है, किसी साल हल्का 19-21 आप कह सकते हो कि कम डिफिकल्टी का आया, फिर थोड़ा बढ़ा दिया। तो आप ये तो मत मान के चलो कि हाँ डिफिकल्टी लेवल लास्ट ईयर से कम हो जाएगा। अगर हो गया तो वो हमारे लिए बोनस है, बट वी शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट केस सिनेरियो, कि वर्स्ट केस सिनेरियो कि भाई एटलीस्ट पिछले साल वाला डिफिकल्टी लेवल तो होगा। तो जो भी होगा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। बहुत डिफिकल्ट आएगा, सबके लिए आएगा, बट आपके अंदर इतनी मैच्योरिटी होनी चाहिए कि जब आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे होगे तो आपको असेस हो जाना चाहिए कि हाँ ये पेपर जो है पिछले कुछ सालों के जो पेपर्स थे उनके कंपैरिजन में ज्यादा डिफिकल्ट है या कम डिफिकल्ट है, सो दैट आपको क्लैरिटी हो सके कि जब आप अपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपका एक डिसेंट स्कोर जो जिसको आप ये समझ सकते हो कि हाँ यार थोड़ा सा सेफ जोन लग रहा है, वो किस रेंज में आता लग रहा है आपको, वो तभी असेस हो पाएगा अगर आपने पीवाईक्यूज बहुत अच्छे से किए होंगे, बार बार किए होंगे, पिछले साल के पेपर्स का बार बार एनालिसिस किया होगा, साथ में कट ऑफ का भी अपनी रिस्पेक्टिव कैटेगरी का एनालिसिस किया होगा। ये चीजें बड़ी जरूरी हैं, काम आती हैं पेपर अटेम्प्ट करने के टाइम। पहले आपको नहीं लगता कि हाँ इनकी कोई वैल्यू है, जब पेपर अटेम्प्ट करते हो तब, या बाद में एग्जामिनेशन हॉल के बाहर आते हो जब चीजों को असेस करते हो तब आपको समझ में आती है। सो डिफिकल्टी लेवल आपने जान के क्या करना है कि कितना आएगा। आप मान के चलो कि डिफिकल्ट आएगा, आएगा सबके लिए आएगा, ईजी आ गया तो सबके लिए, ईजी आ गया तो कट ऑफ भी शूट कर जाएगी। उसके बाद सी सेट, सी सेट के अंदर अगेन यू शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि एटलीस्ट पिछले साल का जिस तरह का पेपर आया था उस टाइप के क्वेश्चंस, उस लेवल के क्वेश्चंस आप टैकल कर पाओ। उसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा। ये मत सोचना कि हाँ पिछले साल जी सी सेट डिफिकल्ट आया था तो बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, इस बार यूपीएससी को एक सबक मिल गया होगा तो वो जो है पेपर इजी डाल देगा। नहीं, यूपीएससी के रिगार्डिंग ये चीज सोचना बहुत गलत है। अंडर एस्टिमेट मत करना ये चीज सोच के। ये मान के चलो कि अच्छा आज यूपीएससी ने स्टैंडर्ड दिखा दिया कि सी सेट मैं इस लेवल का भी डाल सकता हूं, तो उसने इंडिकेशन दे दिया बी प्रिपेयर्ड फॉर एटलीस्ट दिस लेवल। तो उस लेवल की प्रिपरेशन आई होप आप करके बैठे होगे। अगर आपने नहीं की है तो बहुत गलत है, क्योंकि आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते नहीं पिछली बार बहुत शोर मचा था तो यूपीएससी को नीचे आना पड़ेगा। नहीं, यूपीएससी ने बार रेस किया है, आप अपना बार रेस करो, बल्कि एक स्टेप ऊपर ही रेस करके रखो। सो यू नीड टू एंश्योर कि आप जो कट ऑफ है सी सेट की वो क्लियर कर सको। और अभी भी कोई कमी है तो अभी भी कुछ दिन है, फटाफट अपनी प्रैक्टिस करो, अपने कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करो। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी आप जिस लेवल पर हो थोड़ा सा बार अभी भी रेज कर सकते हो। एक्सपेक्टेड कट ऑफ ट्रेंड कि भाई कट ऑफ एक्सपेक्टेड कितनी जाएगी, कि बहुत ज्यादा ड्रॉप जो आया है क्या मैं अब ये समझूं कि हाँ इससे भी आगे ड्रॉप आएगा क्योंकि डिक्लाइन की तरफ जा रहा है ओवर द ईयर्स। नहीं, आप नहीं ये समझ सकते। आप ये चीज समझो कि जो लास्ट ईयर के प्रीलिम्स में ड्रॉप आया है, नियरली 13 मार्क्स का जो ड्रॉप आया है, उसके अंदर एक जो मेजर फैक्टर था वो ये था कि सी सेट सडनली बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आ गया इन कंपैरिजन टू प्रीवियस ईयर्स। उसके अलावा जीएस के अंदर एक बड़ा सरप्राइज एलिमेंट था कि भाई जो एलिमिनेशन मेथड वाले क्वेश्चंस थे वो पूरी तरह ही एलिमिनेट हो गए। एक नए टाइप ऑफ क्वेश्चंस की बम्बार्डमेंट हो गई पेपर के अंदर। तो उस वजह से क्या हुआ कि बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स जो जीएस में इससे ज्यादा स्कोर कर लेते हैं वो सी सेट की वजह से डिस्क्वालीफाई हो गए, और बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स जो कि वैसे अपनी प्रिपरेशन अच्छी करके गए थे उस सरप्राइज एलिमेंट को उन 2 घंटों में टैकल अच्छे से नहीं कर पाए, जिसकी वजह से स्कोर मेजॉरिटी स्टूडेंट्स का गिर गया, जिसकी वजह से कट ऑफ नीचे चली गई। ऐसा नहीं है इसका मतलब कि हाँ किसी भी स्टूडेंट के बहुत अच्छे नहीं आए, कई स्टूडेंट ने फिर भी अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं, बट मेजॉरिटी की बात करें तो उस वजह से ये हुआ। अब ये चीज मान के चलो
कि जो सरप्राइज एलिमेंट आया था पिछले साल कि ऑप्शंस इस टाइप की आ गई थी, ओनली 1 स्टेटमेंट, ओनली 2 स्टेटमेंट, ओनली 3 स्टेटमेंट वाले, अब इस साल के सीरियस एस्पिरेंट सब उस चीज के लिए तैयार है। अब वो उस चीज के लिए तैयार है, उन्होंने अच्छी खासी प्रैक्टिस कर ली है, अलग अलग मॉक टेस्ट देके अपने आप को उस चीज के लिए प्रिपेयर कर लिया है। उन स्टूडेंट्स ने सी सेट के रिगार्डिंग भी खुद को प्रिपेयर कर लिया उस लेवल तक, जिस लेवल का सी सेट आया था, इंडीड उससे हल्का सा ऊपर ही प्रिपेयर किया होगा, पिछली बार वाली गलती नहीं करने वाले हैं। तो अब अगर सेम टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, सेम टाइप के ऑप्शंस वाले, ओनली 1 स्टेटमेंट, ओनली 2 स्टेटमेंट, तो ये समझ लो इस बार स्कोरिंग कंपैरेटिवली ज्यादा होगी। सेम डिफिकल्टी लेवल का अगर पेपर आता है, सेम टाइप के क्वेश्चंस आते हैं ऑप्शंस के फॉर्म में, मैं कह रहा हूं, तो स्कोरिंग ज्यादा होगी जीएस के अंदर। ये बात आप समझ सकते हो, क्योंकि वो उस चीज के लिए प्रिपेयर्ड है, अच्छी खासी प्रैक्टिस की है, वो चीज में कंफर्टेबल हो गए हैं। उसके अलावा सी सेट के अंदर जिस तरह से पिछले बार सरप्राइज एलिमेंट की वजह से बहुत से सीरियस कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई हो गए थे, इस बार वो चीज ड्रास्टिकली कम हो जाएगी अगर उसी लेवल का भी सी सेट आता है। तो सेम डिफिकल्टी लेवल का पेपर, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ट्रेंड में कह रहा हूं, पैटर्न ऑफ क्वेश्चन सेम टाइप का अगर होगा, सी सेट का लेवल सेम टाइप का होगा, तो ये लॉजिकली ऊपर चली जाएगी कट ऑफ। समझो इस बात को। हाँ, यूपीएससी कुछ एक नया एलिमेंट ऑफ सरप्राइज इस बार डाल दे, वो बात अलग है, बट आप उसके भरोसे मत रहो। सो प्लीज पेपर को इंडिपेंडेंटली देखना, पिछले साल के रेफरेंस में या उससे पिछले साल के जो पेपर हैं उसके रेफरेंस में। कुछ मत सोचना कि भाई किस जोन में जो है मार्क्स जो हैं मेरे आ रहे हैं, 75 आ रहे हैं, 80 आ रहे हैं, तो मैं इधर सेफ हूं, उधर नहीं सेफ हूं। आपने देखना, मैंने अपना बेस्ट देना है, आपने अपना बेस्ट देना है। पेपर को एनालाइज करो, पेपर को समझो, कॉन्सेप्ट्स अप्लाई करो, चाहे सी सेट हो चाहे जीएस हो, और जितनी आपकी नॉलेज है उसको यूज करके बेस्ट टू बेस्ट अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। बाकी स्ट्रेटेजी तो बार बार मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं कि अप्रोच कैसे होनी चाहिए, एक बार दोबारा भी डिस्कस कर लेंगे। बट इन चीजों पे ज्यादा फोकस मत करो, मैं किस टाइप का डिफिकल्टी लेवल एक्सपेक्ट करूं, किस टाइप के क्वेश्चंस एक्सपेक्ट करूं, सी सेट में क्या होगा, कट ऑफ क्या जाएगी, टाइम और एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। जस्ट फोकस कि भाई क्या क्या मेरी स्ट्रेंथ है उनको मैं कैरी फॉरवर्ड करूं, और क्या क्या मेरी कमी है उन पे मैं काम करूं, अभी भी मेरे पास कुछ दिन है। सो फ्रेंड्स, आई होप जो आपके दिमाग में ये बिना मतलब की चीजें डिस्ट्रैक्ट करती हैं वो अब क्लियर हो गई होंगी, और इन चीज़ों को अप्लाई करते हुए अपनी आगे की जो प्रिपरेशन है, अपने जो आगे के आपके क्रूशियल डेज हैं, उनको यूटिलाइज करो। सो जल्द मिलेंगे एक और नए और इंपॉर्टेंट सेशन के साथ। टिल देन कीप ग्राइंडिंग योरसेल्फ एंड स्टे फिट एंड हेल्दी। जय हिंद।